दोस्तों हमें ऐसा क्या करना होता है कि हमारा पार्टनर हमारे लिए परेशान रहे और रात दिन बस हमारे बारे में ही सोचता रहे। जैसे आप उसके लिए रात दिन सोचते हैं, ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हमारा पार्टनर बस हमारे बारे में सोचे और किसी के बारे में ना सोचे। क्या कोई ऐसा तरीका है? हाँ, मैं आज आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ। बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक ऐसा तरीका, ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे और आप सोचना शुरू कर दोगे, यार ये सब कैसे हो गया। आपका पार्टनर भी सोचना शुरू कर देगा कि यार मैं अब उसके बिना कैसे रहूँगा। आपका पार्टनर आपके लिए रात दिन तड़पेगा और रात दिन रोएगा, आपको पाने के लिए परेशान हो जाएगा, आपकी यादों में तड़पना शुरू कर देगा। बस थोड़ा ध्यान से देखना इस वीडियो को, और वीडियो को स्किप करोगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आने वाला है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, जब हम अपने पार्टनर को पाने के लिए तरसते हैं तो होता क्या है, उस समय थोड़ा देखना होता है, थोड़ा होता है साइकोलॉजी का। सारा मामला ही साइकोलॉजी का है। हम लोग कभी भी उन चीज़ों को यूज नहीं करते जो हमारे काम आने वाली होती है। मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं। अगर आपने अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचा है तो पॉजिटिव होगा। अगर आपने नेगेटिव सोच लिया है तो नेगेटिव होगा। ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं कि हमारा पार्टनर तो हमें याद ही नहीं करता, हमारा पार्टनर तो हमें प्यार ही नहीं करता। फिर आगे क्या आ जाता है, वो सेम कंडीशन वही आके खड़ी हो जाती है, हमारा पार्टनर हमें छोड़ना चाहता है। जैसा आपका दिमाग काम करता है वैसा ही हमारे साथ सब कुछ होना शुरू हो जाता है। अगर आपने दिमाग में ये सोच लिया कि मेरा पार्टनर कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के साथ फंसा हुआ है, तो आपका पार्टनर सेम वैसा ही करना शुरू कर देता है जैसा आप सोच रहे हैं। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड था, वो कहता था अब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा। यार एक्चुअली लड़कियां धोखा देती हैं। मैंने कहा हाँ ऐसा ही। एक बार उसके साथ एक लड़की रिलेशनशिप में आई तो उसने बताया कि मेरा पहला कोई बॉयफ्रेंड है, उसको मैं छोड़ कर आई हूँ। तो उसने कह दिया नहीं नहीं मैं नहीं रहना चाहता। उसके बाद एक दूसरी लड़की उसके रिलेशनशिप में आई, उसने बता दिया कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ थी लेकिन अब आपके साथ रह रही हूँ। उसने तुरंत उसको छोड़ दिया, उसने कहा नहीं नहीं मैं आपके साथ भी नहीं रहना चाहता। एक्चुअली लास्ट में ये हुआ कि एक लड़की ने कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड रहा ही नहीं है और कोई मेरी लाइफ में है ही नहीं। तो उसने कहा कि चलिए मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं आपके साथ रहूँगा। अब 1 साल बीता, 1.5 साल बीता। समय जैसे ही बीतता गया उसके दिमाग में कुछ शक पैदा होने लगा कि कहीं यार ऐसा तो नहीं है, किसी के साथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड है। और जैसा ही उसने सोचना ऐसा शुरू किया, उसका बॉयफ्रेंड निकला। अब बॉयफ्रेंड जब निकला उसने कहा कि यार मैं सोच ही रहा था कि ऐसा हो जाए। तो भैया ऐसा हो जाता है। अगर आपने किसी पार्टनर के बारे में, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में ये सोच लिया कि ये गलत है, आप उम्मीद गलत क्यों लगा रहे हैं किसी से? आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वो इंसान गलत है? तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा कि आप जो मांग रहे हैं आपको वो मिल रहा है। अगर आपने किसी इंसान से गलत रास्ता चुनने का सोचा है तो गलत ही चुनेगा। आपने किसी इंसान के बारे में ये सोच लिया है कि यार ये तो इंसान गलत है, तो मैं 90% कहूँगा कि वो व्यक्ति गलत आपकी नज़रों में हो जाएगा, चाहे भले ही गलत ना हो। अब आगे की सिचुएशन समझना। अब वो लड़की गलत हो गई, वो हुई क्यों है? क्योंकि उसने जैसा सोचा वैसा होना शुरू हो गया। वो 1 साल तक किसी रिलेशनशिप में नहीं रही, वो 1.5 साल तक भी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही। लेकिन हुआ क्या है, जैसे ही उसका दिमाग बदला, उस लड़की का दिमाग बदला, दोनों के दिमाग बदले और रिश्तों में खटास पैदा हो गई भैया। यही तो सब होता है। अगर वो लड़का सोचता कि मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल ईमानदार है, आप किसी इंसान से अगर सोच ईमानदारी की रख रहे हैं तो वो ईमानदार निकलेगा। अगर आप उससे सोच ऑलरेडी, आपने देखा होगा ना, जैसी आपकी धारणा होती है वैसे ही ईश्वर आपको दिखाई देते हैं। अगर आपने ईश्वर को किस स्वरूप में देखना है वो वैसे ही आपको दर्शन देंगे। अगर आपने किसी इंसान के बारे में ये सोच लिया कि ये बदमाश है, ये ठग है, ये आपका कुछ नुकसान ना कर जाए, फिर ऐसा ही निकलेगा। अगर आपने ये सोचकर उससे रिश्ता बनाया है कि इंसान ईमानदार रहना है और ईमानदारी ही है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं ईश्वर से डरता हुआ कह रहा हूँ कि वो इंसान आपको जीवन भर धोखा नहीं देकर जाएगा। लेकिन आपने जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिया कि ये इंसान धोखेबाज है, तो आपकी लाइफ में उस दिन से धोखा चालू हो जाएगा दोस्तों। अब आगे की सिचुएशन समझना।
आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ें स्ट्रगल करनी होती है जो आपकी पीछे छूट गई है। आपने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को पाना होता है जो आपको बिल्कुल ख़त्म कर चुकी हैं। आपने देखा कि मेरा ये रिश्ता किस वजह से टूटा है, वो पार्टनर मुझे क्यों छोड़कर गया है। पहले आपको इस बात पर ध्यान देना है। ज़्यादातर पार्टनर इस वजह से छोड़कर जाते हैं कि आप अपनी लाइफ में तरक्की करने की बजाय आप खड्डे में गिरना चाहते हो। और जब खड्डे में गिरना चाहते हो तो खड्डे में गिरने वाले इंसान को कौन एक्सेप्ट करेगा भैया? कौन आपकी लाइफ में आना चाहेगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है उसको 100 लोग हाथ पकड़कर बुला सकते हैं, लेकिन जो इंसान खुद खड्डे में गिरना चाह रहा है उसको कौन निकालेगा? आपने कहावत सुनी होगी, जो इंसान सो रहा है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर सो रहा है उसको आप नहीं जगा सकते। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, वो कहते हैं मेरे साथ धोखा बहुत ज़्यादा होता है, मुझे लड़कियां धोखा देकर बहुत ज़्यादा जाती हैं। भैया आपने किसी से उम्मीद यही तो लगाई है कि मुझे धोखा मिलेगा। अगर आपने उम्मीद प्यार की लगाते तो प्यार मिलता। अब समझना मेरी बात को, अगर आपने किसी इंसान के बारे में पॉजिटिव सोचा है तो पॉजिटिव होगा। आपने देखा होगा कई बार आप बाइक लेकर जा रहे हैं, आपके दिमाग में आ गया यार कहीं पंचर ना हो जाए, हो जाता है क्योंकि आपने सोचा ही नेगेटिव है। समझ रहे हो मेरी बात को? आपका जो दिमाग होता है ये उधर चलता है जिधर आप चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे तो डीएम बनना है, थोड़े दिन के बाद आप 2-4 साल के बाद पता लगता है आपको कि यार वो डीएम बन गया है। क्यों भैया? उसने ज़्यादा बहुत अच्छी पढ़ाई की है क्या? बस दिमाग, आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। अगर आप अपने दिमाग से कहोगे कि मुझे पानी पर चलना है तो पानी पर चलने का रास्ता बता देगा। अगर आपने सोच लिया कि फांसी लगानी है और फांसी लगाने का रास्ता बता देगा। भैया ये दिमाग है, इसको सही से यूज करिए। आप अपने पार्टनर पर विश्वास रखिए और विश्वास रखने के बाद अपने आप को आगे बढ़ाइए, पीछे मत लेकर जाइए। जो लोग अपनी जीवन में आगे बढ़ते हैं उनको कोई छोड़कर नहीं जाता। और देखो, आपका सबसे बड़ा गलती होता है आपका बेचैन होना। जैसे ही आपका पार्टनर आपसे थोड़ा दूर जाता है आप बेचैन हो उठते हो, परेशान हो ना। अरे भैया अब क्या होगा मेरी लाइफ में, अरे भैया मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, अरे भैया मेरी तो पूरी लाइफ ख़राब हो गई है, अरे भैया वो तो मुझसे अब बात ही नहीं करता, अरे मैं किससे बात करूँ, किसको ये सब समझाऊँ, मैं किसके पास जाकर रोऊँ, किसके पास अपना रोना धोना। भैया आपने लाइफ में दिक्कतें खड़ी करी हैं तो दूसरा कौन उनको ख़त्म करेगा? जब आपने दिक्कतें खड़ी करी हैं तो आपको ही ख़त्म करनी है। और अपने जीवन में आपकी खुद की दिक्कतें हैं और उनको दूसरा ख़त्म कर दे? नहीं भैया। पानी आप पी रहे हैं, प्यास आपकी बुझेगी, आपके पानी पीने से दूसरे इंसान की प्यास नहीं बुझेगी। अगर आपको अपना वजन कम करना है, अब मेरे दिमाग में आया कि मेरा तो पेट बड़ा मोटा हो रहा है और मुझे उसको हल्का करना है, मैं सोचने लग गया हूँ यार मेरा भाई एक्सरसाइज कर लेगा और मेरा पेट हल्का हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ करता। आपको खुद काम करना होगा, अपनी बॉडी पर वर्क करना होगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना होगा, अपने खुद की वैल्यू पर काम करना होगा। जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई भी इंसान वैल्यू नहीं करेगा। तब तक कोई भी इंसान आपकी वैल्यू करनी तो बहुत दूर की बात है, आपको कुछ नहीं समझेगा, निठल्ला समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, निहायती बेवकूफ़ जिसको बोलते हैं कुत्ता। और ऐसे लोगों की क्या वैल्यू लोग करेंगे? जो लोग बहुत फ्री होते हैं। किसी ने फ़ोन किया, मान लीजिए चलो आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको फ़ोन किया कि आप कहाँ हो, आप तुरंत बोल देते हो मैं तो फ्री बैठा हूँ, कहाँ आना है बताइए, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, बताइए कहाँ आना है। अरे भैया जब आप हर इंसान को बताएंगे कि मैं फ्री बैठा हूँ तो आपकी वैल्यू क्यों करेगा कोई? आपने खाना थाली में इतना परोस दिया है कि वो नहीं खा पा रहा है। वैल्यूबल इंसान कभी भी दूसरे इंसान के काम को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, वो खुद के काम को वैल्यू देता है। मैंने बहुत लड़कों को देखा है कि वो दूसरे का काम बड़े चाव से करते रहते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है कि यार ये आप इतना काम क्यों करते हैं? अरे हमें शौक है। फिर बाद में कहते हैं अरे सर मैं तो सबका काम करता हूँ और सबको वैल्यू भी देता हूँ, सबसे अच्छे से प्यार भी करता हूँ, लेकिन साले मुझे ही क्यों धोखा देकर जाते हैं? अरे भैया जितनी मेहनत से आपने उस इंसान का काम किया था उतनी मेहनत से आप खुद का काम करते, खुद पर इतना ध्यान देते तो आज आपकी वैल्यू डेवलप होती और आज आपकी लोग इज्जत करते। लेकिन आपने जो किया है आपको मिला है, आपने जो सोचा है वैसा आपको मिल गया है। आपका रोना धोना आपकी लाइफ को खराब करता है और आपकी लाइफ को पीछे लेकर जाता है।
बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो मांगते वही हैं जो उनको चाहिए। उनको ज़िंदगी में अगर दर्द चाहिए वो तो रात दिन रोना शुरू कर देंगे, अरे भैया मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है, अरे मुझे तो कोई चाहता नहीं है, अरे मुझे तो कोई समझता नहीं है। अरे जब आपने दिमाग में ही ये चीज़ सोच ली है कि मुझे कोई समझता नहीं है, तो कौन समझेगा भैया? अगर आपने दिमाग में ये सोच लिया है कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है घर में, कौन करेगा भैया? जब आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो विश्वास किसके ऊपर करोगे? सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होता है और अपनी खुद की लाइफ को अच्छे से मेंटेन करना होता है, अपनी आदतों को सही करना होता है, अपने खुद के मैनेजमेंट को सही करना होता है। जब आप खुद के मैनेजमेंट को और खुद की वैल्यू को बढ़ा लेते हैं तो लोग आपकी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। जब आप खुद की इज्जत नहीं करते तो दूसरा क्यों आपकी इज्जत करेगा भैया? कौन सा आपके रिश्तेदार लगती है सारी दुनिया? कौन सा आपके कोई जूते साफ करने के लिए बैठी दुनिया? आपकी वैल्यू करने के लिए बैठी है क्या? वैल्यूबल इंसान की वैल्यू की जाती है, लेकिन निठल्लों को तो धुतकारा जाता है, उनको तो लाइफ से धक्का देकर बाहर निकाला जाता है। आप अगर निठल्ले हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने कभी जीवन में तरक्की करनी नहीं चाहिए है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्यार में पड़कर भी अपनी तरक्की को भूल गए थे। आप खुद को ही भूल जाते हैं। जैसे आप रिलेशनशिप में आते हैं तो फिर आपके साथ होता क्या है? आपके साथ नाटक ही तो होना है। आप जब नाटक कर रहे हैं तो नाटक होना है। भैया आपने उस इंसान से रिलेशनशिप क्यों बनाया है? चलो देखते हैं 2-4 दिन चलेगा तो उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, ये तो सोचा है ना? अगर आपने वो रिलेशनशिप इसलिए बनाया होता है कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे इस इंसान के साथ पूरी लाइफ गुजारनी है, वो इंसान भी आपके साथ यही सब करना चाहता है और मैं किसी धोखेबाज इंसान के बारे में कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई इंसान आपके साथ आया ही इसलिए है जो धोखा करना चाह रहा है। धोखेबाज इंसान तो आपसे बहुत प्यार से बात करेगा, कभी झगड़ा नहीं करेगा, कभी गुस्से में बात नहीं करेगा, कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं। वो तो आपके सारे काम करेगा और आपकी बातों का बुरा भी नहीं मानेगा, आपसे कभी गुस्सा भी नहीं करेगा, आपको कभी बुलाने के लिए भी नहीं बोलेगा। अगर आपने कोई गाली भी दे दी उसको भी स्वीकार करेगा, उसको भी एक्सेप्ट करता है अच्छे से। क्योंकि दिमाग उनका आपकी प्रॉपर्टी पर होता है, आपके दिमाग पर कब्जा करना होता है, बस आपके ऊपर कब्जा कर ले और फिर हो गया काम। मैं ऐसे कुछ बेवकूफ़ लोगों का तो कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं उन लोगों से आप सच्ची उम्मीद रखिए, अच्छी उम्मीद रखिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन आपने उम्मीद ही उस प्रकार की रखी है जो उम्मीद काम के लायक ही नहीं है। आपने आप मुझे एक बात बताइए, जब आपने किसी इंसान से उम्मीद धोखे की रखी है तो क्या मिलेगा? आपको सच्चाई मिल जाएगी क्या? आपने अगर किसी से सोचा है यार ये झूठ बोलेगा, तो झूठ ही बोलेगा, चाहे वो आपके सामने अपनी गर्दन काट के रख दे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप किसी इंसान पर विश्वास करते हैं, बेइंतहा विश्वास करते हैं, कब तक वो इंसान आपको धोखा दे सकता है? बताइए आप मुझे। एक बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार आप समझ जाएँगे। क्या वो इंसान आपका कुछ खो रहा है? आपको धोखा दे रहा है? नहीं, आप तो उसी समय समझ गए थे जब उसने आपको धोखा दिया था। आप उसी समय अपने दिमाग में बिठा चुके थे, अब इसका कुछ नहीं करना है, इसको करने दीजिए जो कर रहा है। आप अगर उस इंसान के अटैचमेंट में हैं और आप पहली बार में समझ चुके हैं कि वो इंसान धोखा दे चुका है, तो वो अब दोबारा धोखा दे रहा है तो धोखा किसको दे रहा है? वो अपने आप को धोखा दे रहा है। आप किसी इंसान से लाइफ टाइम रिश्ता बनाना चाह रहे हैं तो उस इंसान की छोटी सी गलती भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। डोंट टेक इट पर्सनली। अगर आप जीवन में बहुत ज़्यादा बड़े बनना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की करना चाहते हैं और अच्छे इंसानों के साथ रहना चाहते हैं, अच्छे इंसानों के साथ अपनी लाइफ को गुजारना चाहते हैं, तो अपने आप को व्यक्तिगत मत लीजिए। अगर कोई इंसान आपकी बेइज्जती कर रहा है तो ये मत सोचिए कि मेरी बेइज्जती हो रही है। और कहीं पर बेइज्जती होना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो बेइज्जती स्वीकार नहीं कर सकते वो कल इज्जत भी स्वीकार नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपमान को ग्रहण करना होगा, तब आपको सम्मान मिलेगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को अपमान तो सहन करने की उनके अंदर हिम्मत होती नहीं, तो वो सोचते हैं कि मुझे सम्मान भी मिल जाए। जो व्यक्ति असफलता को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो सफलता को एक्सेप्ट कैसे करेगा भैया? उसका तो और ज़्यादा बड़ा दर्द होता है। समझ रहे हो? सफलता भी एक दर्द के समान होती है। आपने देखा होगा खुशी में भी तो अटैक हो जाता है, ऐसा नहीं कि दर्द में ही अटैक होता है। आपसे खुशी भी नहीं संभाली जाएगी तो क्या हो?
पहले अपने आप को इतना मजबूत करिए, इतना इतना कॉन्फिडेंटिव करिए कि आप अपनी आपकी लाइफ इतना खुश मिजाज हो जाए कि आपकी लाइफ को देखने के बाद लोग आपकी लाइफ में एंटर करना चाहें। तभी तो आपके लिए परेशान रहेगा इंसान। लेकिन आपने पहले अपनी ज़िंदगी में दुख घुसा लिए हैं। मैं तो परेशान रहता हूँ, मेरे तो यहाँ पर दर्द रहता है, मेरे तो वहाँ पर दर्द रहता है, मेरी तो आंखों में। अरे भैया, दर्द तो रहना है, आपके दर्द आपके रहने हैं, आपकी प्रॉब्लम आपकी रहनी है। ऐसा तो नहीं है कि उसको पत्तों की तरह बांट के और टेंशन खत्म हो। आपकी प्रॉब्लम आपकी रहनी है, आपकी लाइफ में दिक्कतें आपकी रहनी है, आपका दर्द आपका रहना है। लोगों को बता बता कर अपने आप को कमज़ोर मत करिए, अपनी ज़िंदगी को खाली मत करिए। यही सही ज़िंदगी का नियम है और यही रिलेशनशिप के रूल रेगुलेशन है। समझ लो, रिलेशनशिप को सही से मेंटेन करना इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो को अगर ध्यान से आप देखोगे और ध्यान से देखने के बाद अपनी लाइफ में इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो लाइफ में आपको कोई छोड़कर जाने की बात, आपको इग्नोर करने की बात नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलता हूं मैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।